जी हाँ दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर ने कर दिया है बड़े मंच पर उस रोमांचक मुकाबले का ऐलान जिसका इंतजार हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी पिछले कई दिनों से कर रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और वेस्टइंडीज के बीच होने वाली 3 मैचों की T20 सीरीज की, जो न सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर दोनों टीमों की ताकत और रणनीति की असली परीक्षा होगी, बल्कि एशिया कप से पहले भारतीय टीम की तैयारी की भी एक बड़ी झलक साबित होगी। सोचिए जरा, जब भारतीय खिलाड़ी मैदान पर उतरेंगे और उनके सामने होंगे वेस्टइंडीज के धुरंधर बल्लेबाज और खतरनाक गेंदबाज, तब हर गेंद, हर रन और हर कैच दिल की धड़कनों को तेज कर देगा, हर छक्का फैंस को उछलने पर मजबूर कर देगा और हर विकेट पूरे स्टेडियम में गूंजता हुआ शोर लेकर आएगा। इस सीरीज को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के क्रिकेट प्रेमियों की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि इन दोनों टीमों के बीच हमेशा से क्रिकेट का एक अलग ही रोमांच देखने को मिलता है। वेस्टइंडीज की ताकत उनकी पावर हिटिंग और कैरेबियाई अंदाज है, तो वहीं भारत की खासियत है संतुलित बल्लेबाजी, धारदार गेंदबाजी और जादुई फील्डिंग। यही वजह है कि यह सीरीज हर लिहाज से स्पेशल होने वाली है। टीम इंडिया के लिए यह सीरीज एक और वजह से बेहद अहम है, क्योंकि एशिया कप जैसे बड़े टूर्नामेंट से पहले यह एक बेहतरीन मंच है रणनीतियों को परखने का, खिलाड़ियों को मौका देने का और उस कॉम्बिनेशन को खोजने का जो बड़े टूर्नामेंट में मैच जिताएगा। इसी वजह से चयनकर्ताओं ने इस बार बेहद सोच समझकर 15 खिलाड़ियों की टीम का ऐलान किया है। इस टीम में हर तरह के खिलाड़ी शामिल किए गए हैं। कोई आक्रामक बल्लेबाज है तो कोई स्थिरता देने वाला, कोई तेज गेंदबाज है जो पिच से आग उगल सकता है, तो कोई स्पिनर है जो विपक्षियों को अपनी उंगलियों पर नचाता है। कुल मिलाकर कहा जाए तो यह टीम संतुलन और आक्रामकता का शानदार मेल है, और यही वजह है कि इस बार हर कोई मानकर चल रहा है कि भारत वेस्टइंडीज के खिलाफ इस T20 सीरीज में पूरी ताकत झोंकने वाला है। दोस्तों, जब भी भारत और वेस्टइंडीज की भिड़ंत होती है तो एक अलग ही माहौल बन जाता है। दर्शक हफ्तों पहले से टिकट खरीदने लगते हैं, सोशल मीडिया पर बहसें तेज हो जाती हैं कि कौन बाजी मारेगा, और स्टेडियम में तो मानो क्रिकेट का त्योहार ही शुरू हो जाता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिलेगा, और फैंस पहले से ही अपने कैलेंडर में तारीखें मार्क कर चुके हैं ताकि एक भी गेंद मिस न हो पाए। स्टेडियम में बैठने वालों की तो बात ही अलग है, लेकिन टीवी और मोबाइल पर देखने वाले दर्शक भी इस बार पूरी तरह तैयार हैं। अब दोस्तों, आते हैं उस पल पर जिसका इंतजार सबसे ज्यादा है, यानी इस सीरीज से जुड़ी सबसे अहम जानकारियां। तो आपको बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की यह शानदार T20 सीरीज शुरू होगी 20 अगस्त 2025 को। इसका दूसरा मैच खेला जाएगा 22 अगस्त 2025 को, और तीसरा व निर्णायक मैच होगा 25 अगस्त 2025 को। सभी मुकाबले भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे। अब सवाल यह है कि आप इस रोमांचक सीरीज को कहां देख सकते हैं, तो बता दें कि भारतीय दर्शक इसे टीवी पर प्रमुख स्पोर्ट्स चैनल के जरिए देख सकेंगे, और वहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हॉटस्टार इस पूरे टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग करेगा। यानी आप चाहे घर पर हों, सफर में हों या ऑफिस में, हर चौका छक्का और हर विकेट आपके मोबाइल पर तुरंत दिखाई देगा। वहीं बात करें टीम की, तो बीसीसीआई और चीफ सेलेक्टर द्वारा घोषित इस टीम की कमान सौंपी गई है सूर्य कुमार यादव को, जबकि उपकप्तान बनाया गया है अक्षर पटेल को। और अब रिकॉर्ड की बात करें तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 30 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 19 जीत अपने नाम की है, जबकि वेस्टइंडीज ने 10 मैच जीते हैं और 1 मैच का नतीजा नहीं निकला है। यही रिकॉर्ड बताता है कि भारत का पलड़ा भले ही भारी रहा हो, लेकिन वेस्टइंडीज की टीम हर बार नई चुनौती बनकर सामने आती है, और यही इस सीरीज को खास और यादगार बनाता है। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि बीसीसीआई ने इस स्क्वाड में किन किन 15 खिलाड़ियों को शामिल किया है। तो दोस्तों, इस स्क्वाड में पहले स्थान पर ओपनर बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जब ऋतुराज गायकवाड़ वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 मैच में बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तो उनका अंदाज कुछ अलग ही होता है। न सिर्फ पावर प्ले में गेंदबाजों को चौंकाना उनकी पहचान है, बल्कि गैप्स में रन चुराना और मैदान का भ्रमित कर देने वाला शॉट चयन भी। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ अभी तक एक ही T20I मैच में उन्हें खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन बनाए और स्ट्राइक रेट सिर्फ 50.0 का रहा। यानी फिलहाल रिकॉर्ड में ज्यादा चमक नहीं,
लेकिन रवैया और हुनर दोनों बार बार दिखा चुके हैं कि वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों को अघोषित चुनौती देने से चूकते नहीं। तो फैंस यही उम्मीद रखते हैं कि अगली बार मैदान पर उतरते ही वह अपनी T20 अदाकारी का जादू फिर बिखेरें, तेज शुरुआत दें और विपक्ष को बैकफुट पर धकेलते हुए देखें। वही दूसरे स्थान पर अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी भारत और वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज की चर्चा होती है, फैंस को अभिषेक शर्मा का नाम याद आता है। भले ही उन्होंने अभी तक वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I मैच नहीं खेला हो, लेकिन उनकी बल्लेबाजी शैली बताती है कि वह पावर प्ले में ताबड़तोड़ शॉट्स खेलकर विपक्षी गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं। लंबे छक्के, तेज स्ट्राइक रेट और दबाव में शांत रहकर खेलने की कला उन्हें खास बनाती है। यही वजह है कि फैंस मानते हैं जब अभिषेक पहली बार वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरेंगे तो मैदान पर चौकों छक्कों की बरसात तय है। जबकि तीसरे स्थान पर कप्तान सूर्य कुमार यादव खुद खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब सूर्य कुमार यादव वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बल्लेबाजी करते हैं तो उनका प्रदर्शन पूरी तरह से धमाकेदार होता है। उनकी हर पारी में एक अलग ऊर्जा नजर आती है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अब तक 11 T20I पारियों में कुल 408 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 40.80 और स्ट्राइक रेट 154.51 रहा है। ये आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि वह इस टीम के खिलाफ कितने प्रभावशाली हैं। विशेष रूप से 2023 में प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए तीसरे T20I में उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में 83 रन बनाए और इस पारी में उन्होंने अपना 100वां T20I छक्का भी लगाया। यह रिकॉर्ड उन्हें भारत का तीसरा खिलाड़ी बनाता है जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। जुबानी कहें तो मैदान पर उनका अंदाज शॉट्स में तीव्र, बाउंड्री के करीब, फुर्ती वाला और विपक्षी को चौंकाने वाला होता है। हर बल्ले का झटका दर्शकों की धड़कनों को तक सकता है। वही चौथे स्थान पर तिलक सरेश अय्यर खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब मैदान पर उतरते हैं श्रेयस अय्यर तो आपका ध्यान उनकी बैटिंग की कटाई पर ही टिक जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ था वेस्टइंडीज के खिलाफ, जहां उन्होंने सिर्फ एक सीरीज में शौर्यपूर्ण अंदाज दिखाया। कुल मिलाकर उन्होंने उनके खिलाफ 9 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में 606 रन बनाए, औसत 56.2 और स्ट्राइक रेट लगभग 99.4 रहा और उनका सबसे बड़ा योगदान था 80 रन की पारी HS। ऐसा बैटिंग मूड उनके धैर्य और तकनीक की गवाही है। धीमे शुरुआत, फिर बीच के ओवरों में शॉट्स की वर्षा और अंतिम ओवरों में टीम को मजबूत स्थिति तक ले जाना उनकी खासियत है। जब टीम संकट में होती है तब अय्यर की बैटिंग ठहराव और वक्त की समझ से होती हुई उम्मीद जगाती है। जबकि 5वें स्थान पर तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब तिलक वर्मा ने वेस्टीज के खिलाफ अपने T20I करियर की शुरुआत की तब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से उसी आगाज में बतौर बरकत पहचान बना ली। 5 मैचों की सीरीज में उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए। सिर्फ 173 मामूली नहीं बल्कि बेमिसाल रन खींचते हुए औसत 57.66 और स्ट्राइक रेट शानदार 140.66 रहा। खासकर पावर प्ले में वह सटीकता से गेंद को फोड़ते नजर आए। एक बार तो उन्होंने सिर्फ 22 गेंदों में 39 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 3 छक्के शामिल थे, और एक और पारी में 51 रन बनाए, जिसमें उनसे कड़ी टक्कर लेकर विपक्ष हैरान रह गया था। उनका खेल इस अंदाज का होता है कि पहले विकेट के बाद पावर छोड़कर शांति से जमते हैं, फिर अचानक शॉट्स की बारिश कर देते हैं। यही उन्हें T20 क्रिकेट का आकर्षक सितारा बनाता है। वहीं छठे स्थान पर रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब रिंकू सिंह मैदान में उतरते हैं तो लग जाता है जैसे बल्लेबाजी का फ्यूज जल चुका हो। उनकी सुपर फास्ट स्ट्राइक रेट और डैशिंग शॉट सिलेक्शन से विपक्षी डरते रहते हैं। हालांकि उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी तक T20 मैच नहीं खेला, लेकिन उनकी हल्के बोल्ड फिनिशिंग, स्टैंड बाय स्टैंड कंट्रोल और गोल्डन डांस फ्लो मौजूदा आंकड़ों से कहीं आगे लगता है। रिंकू जब किसी बड़े मुकाबले में आते हैं, खासकर जब विकेट बचाने का पल हो या आखिरी ओवर की मिली एक जिंदगी हो, तो बल्ला बोलता है, बैलेंस गणता है और स्टेडियम राहत की आपाधापी में बदल जाता है। यही रिंकू का आकर्षक अंदाज है जो T20 फॉर्मेट में हर दर्शक को बांधे रखता है।
जबकि 7वें स्थान पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब मैदान पर उतरते हैं हार्दिक पांड्या तो आपको पता होता है कि धमाका होने वाला है, खासकर वेस्टइंडीज के खिलाफ। उन्होंने इस फॉर्मेट में इस टीम के खिलाफ कुल 6 पारियों में 152 रन बनाए, औसत लगभग 30.4 और स्ट्राइक रेट करीब 110.9 रहा है, यानी पीछे हटने का सवाल ही नहीं आता। गेंदबाजी में भी उनके हाथ है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20I में 6 विकेट लिए और उनकी इकोनॉमी लगभग 5.6 रही, जो कि फिनिशर की भूमिका निभाने वालों के लिए बेहतरीन मानी जाती है। मैदान पर उनका अंदाज ऐसा होता है कि पहले शांति से उतरते हैं, फिर बीच के ओवरों में गेंदबाज को अचंभित कर देने वाले शॉट्स खेलते हैं और डेथ ओवर्स का वह खौफ है जिसकी वजह से विपक्षी खिलाड़ी पसीने छुड़ा देने वाले होते हैं। उनके इस तेज और संतुलित खेल ने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 में भारत को कई अहम पलों में मजबूती दी है। वहीं 8वें स्थान पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब अक्षर पटेल मैदान पर आते हैं तो लगता है मानो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों की ताकत एक ही रक्षक में समाई हो, चाहे वह टीम इंडिया के लिए गहराई बढ़ाने की पारी हो या वेस्टइंडीज जैसे ढाकड़ खिलाफ फिनिशिंग। हालांकि वेस्टइंडीज के खिलाफ उनके T20 रिकॉर्ड बहुत बड़ा नहीं, लेकिन जब वे आते हैं तो देसी लय में शांति से खेलते हुए अचानक ताबड़तोड़ शॉट बिखेरना शुरू कर देते हैं। शॉट में गहराई, बैलेंस और बैकएंड में एक्सप्रेसिव पावर दोनों का मिश्रण है। उनका खेल ऐसा है जो दोनों गेंदबाजी आक्रमण को बांध कर रखता है और मैच का कदम पीछे करने की बजाय उसे आगे ले चलता है, और यही बनाता है उन्हें टीम इंडिया का वो ऑलराउंड हथियार जिस पर वेस्टइंडीज जैसे बड़े मुकाबलों में भरोसा जताया जाता है। जबकि 9वें स्थान पर शिवम दुबे खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब शिवम दुबे मैदान पर आते हैं तो उनकी बल्लेबाजी में तूफानी आग झलकती है। पावर प्ले में तेज शुरुआत, शॉट क्राफ्ट में चमक और पारी के मध्य से अंत तक विस्फोटक फिनिश तक। भले ही वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका T20 डेटा अभी मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी शक्ति पूर्जा बैटिंग, T20 में सर्वाधिक स्ट्राइक रेट 153.75 और औसत 36.9 दिखाती है कि कैरेबियाई पिचों पर भी वे बाउंड्री पार करने को तैयार हैं। उनका खेल आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देता है, बॉलर की पकड़ तोड़कर दर्शकों को अपनी सीट से खड़ा कर देता है। जब शिवम वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 में उतरेंगे तो दर्शकों को तैयार रहना चाहिए चौकों की बौछार और दिल को दहला देने वाले पलों के लिए, क्योंकि दुबे का बैट अब सबसे खतरनाक हथियार है। मैदान पर वही 10वें स्थान पर हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि हर्षित राणा का वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 रिकॉर्ड अभी दर्ज नहीं है, क्योंकि उन्होंने इस टीम के सामने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कदम नहीं रखा है। लेकिन उनकी गेंदबाजी की धार देखकर इतना तय है कि जब भी वे वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरेंगे तो कैरेबियाई बल्लेबाजों को उनकी गति और बाउंसर से जूझना पड़ेगा। हर्षित की खासियत है लगातार लाइन लेंथ पर सटीक रहना और अचानक से बैटर को चौंका देना। यही वजह है कि फैंस मानते हैं कि वेस्टइंडीज के खिलाफ उनकी पहली भिड़ंत धमाकेदार होगी और वे टीम इंडिया के लिए नए विकेट टेकर साबित हो सकते हैं। वहीं 11वें स्थान पर अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब अर्शदीप सिंह वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में गेंदबाजी करते हैं तो साबित होता है कि वे कितने असरदार हैं। 10 पारियों में उन्होंने 14 विकेट झटके हैं, सिर्फ 7.77 की इकोनॉमी और 14.64 स्ट्राइक रेट के साथ। खासकर एक पारी में उन्होंने लाउडरहिल में वेस्टइंडीज को सिर्फ 132 रनों पर समेटते हुए 3 ओवर में 12 रन का शानदार स्पेल डाला, जो भारत की 59 रनों से जीत का आधार बना। मैदान पर उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे उन्हें वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों का स्क्रिप्ट पहले से पता हो। पावर प्ले में स्लो स्विंग से उनके बल्ले की टिप तक पहुंचते हैं, बीच के ओवरों में लाइन लेंथ पर सटीकता बरकरार रखते हैं और डेथ के ओवरों में बाल बाल करते बॉयलर के बेचैन बचाव के बीच विकेट लेने की आदत है। उनकी बल्लेबाजी नहीं, उनका विकेट लेने का जज्बा है जो T20 का रोमांच और भी गहरा कर देता है। वही 12वें स्थान पर मोहम्मद सिराज खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब मोहम्मद सिराज मैदान पर आते हैं
तो लगता है जैसे कैरेबियाई पिचों और धुंधली परिस्थितियों ने उसे एक खतरनाक हथियार की शक्ल दे दी हो। भले ही उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय में अभी तक मौका नहीं मिला हो, लेकिन टेस्ट और वनडे में जो स्विंग, गति और पावर उन्होंने दिखाई है, उससे साफ जाहिर है कि अगर मौका मिले तो वह डेथ ओवर्स में कैरेबियाई बल्लेबाजों को भी घुटनों पर ला सकते हैं। उनकी गेंदबाजी का तेज रफ्तार, सटीक लाइन लेंथ और विपरीत स्विंग उनकी खूबी है, जो वेस्टइंडीज के ताबड़तोड़ बल्लेबाजों को भी खा सकती है। तो जब वह कभी T20 में वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरते हैं तो दर्शकों को तैयार रहना चाहिए रोमांचक पलों के लिए, क्योंकि सिराज की गति और शातिर गेंदबाजी T20 को एक नया नजरिया दे सकती है। जबकि 13वें स्थान पर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे, तो दोस्तों आपको बता दें कि जब कुलदीप यादव वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 इंटरनेशनल में गेंदबाजी करते हैं तो उनका असर साफ दिखाई देता है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ मात्र 2 मैचों में 10 विकेट लिए हैं, औसत 24.90 और इकोनॉमी 3.77 रही है, जो कि अपने आप में गंभीरता की मिसाल है। खासकर एक यादगार पारी में उन्होंने 3 बीसवें का शानदार स्पेल खेला, जिसमें उन्होंने निकोलस पूरन, ब्रैंडन किंग और जॉनसन चार्ल्स जैसे खतरनाक बल्लेबाजों को झकझोर दिया और इसी के दम पर बन गए भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिनर वेस्टइंडीज के खिलाफ। मैदान पर उनका अंदाज ऐसा होता है जैसे गेंद में जादू ही बसता हो। अंगुलियों में निंकते स्पिन, लाइन लेंथ की सटीकता और अचानक बल्लेबाजों को गलतफहमी में डुबो देने वाला तेज बदलाव। जब कुलदीप जैसे जादूगर बल्लेबाजों पर चुटकी बजाते हैं तो दर्शकों की धड़कनें खुद ब खुद तेज हो जाती हैं। यही बनाता है उन्हें T20 गेंदबाजी का अद्भुत जादूगर। वही 14वें स्थान पर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब वरुण चक्रवर्ती मैदान पर उतरते हैं तो लगता है जैसे बल्लेबाजों को किसी जादूगर ने कह दिया हो कि अब तो फिरना पड़ेगा। भले ही उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ अभी तक कोई T20 मैच न खेला हो, उनकी लेग ब्रेक्स और गूगलीज की घातक चक्रवात जो बाउंड्री रेखा पर भी गेंद को फंसा दें, दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने को बेताब रहती हैं। पावर प्ले में शांति बनाए रखना, फिर मध्य ओवरों में बल्लेबाजों को झकझोर देना और डेथ ओवरों में अनपेक्षित बदलाव, यही उनकी कला है। जब वे वेस्टइंडीज के खिलाफ उतरेंगे तो खिलाफ के बल्लेबाजों को सिर्फ रन नहीं, पहचान बचाने की चुनौती भी महसूस होगी, क्योंकि वरुण की गेंदबाजी T20 को अपनी रहस्यमयी ऊर्जा से जगमगा देगी। वहीं 15वें स्थान पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों यह था वेस्टइंडीज के खिलाफ T20 सीरीज के लिए BCCI के द्वारा घोषित भारतीय टीम।